गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। सो yesterday we have clearly discussed data was mixed to bearish. Then now let us discuss what has happened today. So आज भी देखिए क्लाइंट्स ने कॉल बाय किए, पुट को सेल किया है, दे हैव गॉन मेगा बुलिश and DI is looking mixed to bearish. FI is looking mixed actually. I will keep it as a mix to bearish, let's say, but I will keep it as a mix, not completely bearish because इन्होंने आज स्टॉक फ्यूचर्स को बाय किया है. So let us understand that in detail. Presently let us keep it as a mix to bearish. Then coming back to the pros ने क्या किया है ये देखो. जो भी क्लाइंट ने खरीदा है इन्होंने बेचा है, विच इज अ बेरिश. तो अगर इफ क्लाइंट इज अ मेगा बुलिश देन दे आर मेगा बेरिश. सो लेट्स से कि क्या हुआ एग्जैक्टली पोजीशंस में, क्या एडिशन से क्या डिलीशन से, लेट्स से क्या देखते हैं एक बार. सो नाउ कमिंग बैक टू द पोजीशंस, जो क्लाइंट्स की पोजीशन से उतनी के उतनी है, कुछ तोड़फोड़ नहीं दिखाई दे रहा है. मतलब इंडेक्स में कुछ तोड़फोड़ नहीं दिखाई दे रहा है, कैन टेल यू क्लियरली. सो इंडेक्स में कल भी हम लोग बेरिश थे, आज भी हम लोग का एफआई की पोजीशन लेके डिस्कस करेंगे तो हम लोग बेरिश ही है. तो थोड़ी बहुत इनके बाइंग है बट इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है. तो लेट्स कीप इट एज अ इंडेक्स फ्यूचर्स एज अ बेरिश. इंडेक्स कॉल्स के बारे में बात करते हैं. दिस इज बिग चेंज. ये जो कॉल ओवरऑल कॉल जो बेच के चल रहे थे, आज नेट इनका बाइंग आ चुका है. मतलब कल देखिए डेटा सी, हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि गैप अप हो जाए तो सरप्राइज नहीं होंगे. वी विल ट्राई टू सेल नियर रेजिस्टेंस, ये हमने डिस्कस किया था. क्यों? क्योंकि सरप्राइज ना होने का रीजन एक ही था कि कल अगर कोई कॉल बायर था तो सिर्फ एफआई थे, बट आज देखोगे ना कोई सेलर है तो सिर्फ प्रोज है. तो प्रोज को मार्केट बढ़ने से देने से रहे. दैट इज पॉइंट नंबर 1. कॉल खरीदा किसने है? आज ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एफआई ने बाय किया जो एफआई फाइट दे. ओके, सो इन द मनी में जाके इधर दोनों का बाइंग भी दिख रहा है, बट इन द मनी में जाके देखेंगे कि कुछ कॉल्स है क्या. अगर है तो वी विल हैव अ कॉशियस अप्रोच फॉर श्योर. अगर नहीं है सो मार्केट को गिरने से नहीं रोक सकता कोई भी, एटलीस्ट बढ़ने तो नहीं देगा कोई भी, इतना श्योर है. क्योंकि इन्होंने बहुत 4 लाख इज अ टू मच नंबर, टू मच मतलब टू मच. इनको ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जीरो करवाने के लिए ये लोग बहुत बहुत ताकत लगाएंगे. सो ये यहाँ पर लिखते हैं तो क्या होता है, ये लिखने से हमको याद रहता है बिग रेजिस्टेंस बाय प्रोज. अनलेस इट्स अ बिग गैप डाउन, ये अपने पोजीशंस को कवर नहीं करेंगे, याद रखना मैं बोल रहा हूँ. सो नाउ कमिंग बैक टू द क्लाइंट्स, एक तो इतने कॉल बाय के ऊपर से इतने पुट भी बेचे हैं. आई डोंट नो, मतलब मे बी इट्स इफेक्ट ऑफ सेंटा रैली का नाम सुन सुन के इन्होंने लिया है क्या, क्या बेचा है कि क्या, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग. सो कॉल भी इतना बाइंग में है और पुट भी इतना सेलिंग में है. सो इफ मार्केट गोज अदर वे, मतलब नीचे गया, तो सबसे ज़्यादा लॉस किसी को होगा तो रिटेलर्स को होगा. बिकॉज इफ यू सी हियर, दिस इज अ बिग थिंग. आज एफ आई ने कॉल्स को सॉरी पुट्स को क्लोज भी किया, नए पुट्स ऐड भी किया. अनलाइक कॉल्स में इन्होंने क्या किया कि एक खरीदा भी है बेचा भी है, बट इधर क्या किया इन्होंने पोजीशंस को क्लोज किया है और ऊपर से नए लॉन्ग्स भी ऐड किया है, विच इज अ नेगेटिव साइन. और देन सेकंड नेगेटिव साइन इज हमारा प्रोज का डेटा. प्रोज जो सपोर्ट देने के लिए मार्केट के लिए खड़े थे, उन्होंने आज जैसे मार्केट ऊपर खुला ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने भी सपोर्ट को निकाल दिया है. सो देयर इज सो यहाँ पर कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं. इट्स क्लियरली लुकिंग दैट कि मतलब नीचे सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस ऊपर पक्का है, इतना श्योर है. ओके, सो व्हाट वी विल डू टुमारो अगेन कल भी यही करेंगे. रेजिस्टेंस ढूंढने के रेजिस्टेंस के पास में हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे. स्टॉक फ्यूचर्स जो हम लोगों ने एफआई का मिक्स लिखा है, उसका रीजन एक ही है कि इन्होंने क्या किया कि जो कल का नंबर देखिए 13,475, उतना जो नंबर था 13,436 सबको उन्होंने कवर अप किया. क्यों पता नहीं. सी, अगर सपोज लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ दे आर बेरिश, ओके, सो अगर मुझे बेरिश ही जाना है तो मैं पोजीशंस क्यों क्लोज करूंगा?
ये सोचने की बात है। ओके, सो बेरिश जाना है तो पोजीशन क्लोज करने का जरूरत नहीं था, अगर इफ दे आर श्योर दैट कि मुझे नीचे ही तोड़ना है। तो ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहेंगे। शायद से निफ्टी साइडवेज भी जा सकता है, शायद से बोल रहा हूँ मैं, जाएगा ऐसा नहीं, बट वी इसलिए जितना कम पैसे, याद रखना कल का एक्सपेरिमेंट, जितना कम पैसे में जितना पास का पुट मिले वो पुट ट्राई करेंगे, इतना याद रखना। सो रेजिस्टेंस के पास में बेचने का ट्राई करेंगे। देन कमिंग बैक टू द स्टॉक्स कॉल्स, सेम स्टोरी, नथिंग चेंज। ये लोग बाय कर रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं, पुट्स ये लोग बेच रहे हैं, ये लोग बाय कर रहे हैं, स्टोरी इज सेम। दिस हैड चेंज अ बिग टाइम। ये पूरा का पूरा मतलब 2.2 मतलब जो 0.8 से 2.2 होना इज नॉट गुड थिंग। स्टॉक फ्यूचर्स हमने डिस्कस किया, कैश में सेलिंग है, फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग है। सो थोड़ा थोड़ा ही है फ्यूचर्स में, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बोल रहा हूँ मैं। सो आवर वर्डिक्ट इज डेटा इज मिक्स टू बेरिश। ओके, सो ट्रेड कैसे करना है? सो नाउ लेट्स गो टू द चार्ट। सो चार्ट पे हम लोग जब देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि ये सब बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पूरा का पूरा कवर किया है उसने। एक्चुअली इनफैक्ट 1 2 3 कैंडल्स को कवर करने का ट्राई किया है। और ये लेवल्स याद रखिए, ये लेवल्स हमने कभी भी चेंज नहीं किया। यही लेवल से, इसी लेवल्स के पास से थोड़ा सा हमको रिजेक्शन मिलता है। आज ये इतना ऊपर नहीं गया, 472 तक ही गया। मुझे लगा था कि 500 तक तो जाएगा, 490 तक तो लगा ही था, बट ठीक है, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन है, हमारे हमेशा मार्केट मिले ऐसा नहीं है। बट ये हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि 430 के नीचे आए तो 350 के लिए, और 350 से बाउंस लिया तो वापस से 430 के लिए। बट अगर 350 तोड़ता है तो वापस से हम लोग 200 के लिए बैठेंगे। देखिए एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे रेस्ट हुआ है मार्केट। So now the thing is कि yes, if we break down 209, then 18,100 is likely tomorrow, but the catch is कि 100 पे is a big support। ये यहाँ पर हम लोग कॉशियसली ट्रेड करेंगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं रहेंगे। सो दैट्स व्हाट, मतलब पूरा लेवल बता रहा हूँ मैं। एंड इफ वी अगर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इस महीने तक अगर इफ 17,950 also comes, then this will be a monthly also bearish engulfing candle फॉर्म हो जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द 5 मिनट्स चार्ट्स। 5 मिनट्स पे चार्ट्स पे ये देखो, अभी मैं ये नहीं डिलीट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये शायद से आगे आगे काम आए, जब लगेगा तब डिलीट करेंगे। नाउ हाउ टू ट्रेड दैट, बट कल हमने ये क्लियरली डिस्कस किया था कि यहाँ पर किधर तो मार्केट आता है, टाइम पास करता है, मतलब हमने डेटा सेम ही रखा था। तो इसके नीचे आता है तो पुट लेंगे, इसको रिजेक्शन में पुट लेंगे। देन 430 के नीचे, सॉरी 350 के नीचे जो क्लियरली पुट बनता था, बन भी गया, मस्त 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 मिला एक्चुअली। जिसने भी ट्रेड किया है बहुत अच्छा मिला रहेगा प्रॉफिट। सो कल के लिए क्या है, ये 280 का लेवल, 280 का लेवल पे भी देखिए इधर कितना अच्छा नाटक किया मार्केट ने, आखिर में ब्रेकडाउन अच्छे से दिया, 100 पॉइंट इमीडिएटली मिले। सो प्लीज कीप दिस लेवल्स इन योर माइंड। मैं यहाँ पर हमने क्लियरली लिखा है कि 18,120 के पास में हम लोग एक कॉल जरूर ट्राई करेंगे। ओके, 30 पॉइंट्स रहेगा, मतलब इफ यू डोंट वांट टू लूज द मनी, इफ यू आर फीलिंग दैट इट्स अ बेरिश मार्केट, देन इट्स ओके, बट फॉर मी 18,100 इज अ बिग सपोर्ट, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई अ कॉल हियर। हाँ, बट अगर वो 1800 100 अगर सॉरी 18190 अगर टूट के अगर 5 मिनट मेरा सस्टेन 1800 टूट के अगर 5 मिनट सस्टेन करता है 1890 के पास, then I will definitely 18090 के पास, then I will definitely again go into the bearish zone. So that will be it. So this is okay. So now we are at 18200. So ये तो एकदम क्लियर है कि अगर जो आज का लो है फ्लैट खुल के अगर आज का लो तोड़ता है 164 का, तो पुट में बैठेंगे। सो बट आई रियली अभी देखेंगे तो हमको डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिख रहा है, जिक्स निफ्टी देखेंगे ना, सो इट्स लुकिंग 27 पॉइंट्स। सो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग, द मार्केट इज एट 18230 को दिखा रहा है। सो द कैच इज, अगर और ज़्यादा गैप अप मिले तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। 18,280 तक अगर खोल गया तो नॉट 280, 265 याद रखना। ओके, सो एक बार लिख ही लेते हैं हम लोग। सो थोड़ा सा समझ आएगा, इट्स ओके, क्योंकि ये हम लोग हमारे बेनिफिट के लिए लिख रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज 18 के पास में हम लोग एक पुट का ट्राई करेंगे। 265 to 280 के पास में
हम लोग एक पुट ट्राई करेंगे. सो दिस इज इट. देन नेक्स्ट, बढ़ते हुए मार्केट में व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम लोग रेजिस्टेंस ट्राई करेंगे. तो बढ़ते हुए मार्केट का ये है रेजिस्टेंस. सो लेट्स से हम लोग यहाँ पर है, कल पहले एक 15 मिनट का पकड़ दे, 15 मिनट में कैंडल यहाँ पर आई. तो यस, इट्स 18262 ओनली. तो अगर 260, एक काम करते, राउंड फिगर पकड़ दे. इफ इन मार्केट वी गेट नियर टू 18250, near 250 to 280, one may buy put. ओके. सो अभी नाउ ये देखा हमने ऑप्शन चेन, सॉरी हमने देखा कि डेटा नेगेटिव बन चुका है. चार्ट के ऊपर भी हमने रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश की है. अभी नाउ लेट्स सी ऑप्शन चेन क्या बता रहा है. ओपन हो जाओ भाई. ओके, तो यहाँ पर देखिए, कल जैसे हमको इतने इन द मनी कॉल दिख रहे थे, आज उतने दिख नहीं रहे हैं. तो इफ यू सी 18,200 के लेवल पे बहुत ही बढ़िया, मतलब इन द मनी में भी कॉल, सॉरी इन द मनी नहीं, एक्चुअली उसी एट द मनी पे भी कॉल राइटिंग हो चुकी है. 18,300 इज अ बिगर रेजिस्टेंस. अगर ये तोड़ता है मार्केट, देन ओनली वी विल बी ऑन अ बुलिश साइड. एंड बीरिश क्या है प्रॉब्लम? यस, द बिग सपोर्ट इज देयर, बट क्या हुआ है कि किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है. पुट ट्रेडर यहाँ से निकल चुका है, तो किसी को कॉन्फिडेंस अगर है तो 18,000 के लेवल पे है. तो इफ वी सस्टेन फॉर 5 मिनट्स बिलो 18,200, मतलब वो हमने डिस्कस किया ही है यहाँ पर. सो 280, सॉरी, सो 160 के नीचे भी अगर वो ऊपर थोड़ा सा खुल के 200 को भी रिजेक्शन लेता है मार्केट गैप डाउन के केस में, तो 200 के केस में भी हम लोग रेजिस्टेंस को हम लोग प्ले कर सकते हैं फॉर द गैप डाउन का सिनेरियो. गैप अप के सिनेरियो में 250 टू 280 का जोन रहेगा जहां पर हम लोग सेलिंग करेंगे. सो ओनली एंड ओनली 18,100 के पास आई विल ट्राई टू बाय कॉल, और अबव 18,300 आई विल ट्राई टू बाय अ कॉल. ये नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग जाने देते अभी. सो एग्जैक्ट से वापस एक बार देखते हैं. यस, 20 पॉइंट्स देख 30 और एक 25 पॉइंट्स बढ़ना चाहिए एग्जैक्ट, तो हमारे 18,250 के पास में आ जाएगा. 18,310 का थोड़ा सा बड़ा रहेगा स्टॉप लॉस, बट बिकॉज ऑप्शन चेन से वही निकल के आ रहा है, इसलिए मैं आपको वही दूंगा. और सेलिंग भी देखिए यहाँ से है, ये 300 से. ओके, 300 का रखेंगे हम लोग. तो 300 के आसपास का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड देन वी विल सिट इन अ पुट का पोजिशन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच. कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. थैंक यू.